क्वेश्चन है क्लास 12 का, एग्जाम में आया हुआ 3 मार्क्स में, ठीक। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो बोल रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कैसे पता सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? कहीं पर भी dx या dy अगर आपको दिख जाए तो समझ लो कि वो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। अब प्रॉब्लम ये आती है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने, सर ये किस मेथड से होगा? ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा या होमोजीनियस से या फिर लीनियर से? तो कुछ नहीं, पहले dy/dx को एक तरफ करो, उसके बाद देखते हैं क्या ना। तो चलिए ये सारा पोर्शन उस तरफ लेके जाओ, x dy को एक तरफ रहने दो। तो x dy यहीं पर है, ये पूरा पोर्शन उस तरफ जाएगा जीरो में, तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग x dx, क्या चमका? हर तो उस तरफ चला गया। अच्छा dy इधर है और dx इस तरफ आ जाएगा और x को इस तरफ लेके जाएंगे, तो dy/dx और x का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है जो थोड़े से एवरेज बच्चे, क्या कि सर जो x का डिवाइड है क्या ये इसके साथ होगा या फिर इसके साथ होगा या फिर दोनों के साथ होगा? बताओ किसके साथ होगा? दोनों के साथ होगा ना? किसके साथ होगा? दोनों के साथ होगा। बहुत बढ़िया, तुम सब एवरेज ही हो वैसे। भैया मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? तो किसी एक के साथ कर दो, नहीं चमका। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ देखो जरा, a+b/2, इसका मीनिंग है 2 का डिवाइड a और b दोनों में हो रहा है, मतलब इसको ऐसे लिखोगे a/2 प्लस b/2। लेकिन अगर कहीं पर ये a × b/2 का मतलब ये नहीं होता मेरे भाई, इसका मतलब तो ab/4 हो गया। देखो ये समझो ना, यस और नो। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 × 3 × 4, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, तो क्या 3 का मल्टीप्लाई हर किसी में होगा? नहीं, किसी एक के साथ हो जाएगा ऐसे। हाँ अगर ऐसा होता 2 + 3 + 4 और फिर ऐसे लिख दिया तो 3 का मल्टीप्लाई हर किसी के साथ होगा। ये बेसिक सी बात है यार। तो क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में आता है कि x का दोनों में डिवाइड, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख सकता हूँ? देखो जरा, x का डिवाइड इसके साथ कर दिया। अब डाउट नहीं होना चाहिए कि सर इसके साथ क्यों, क्योंकि भैया किसी एक के साथ ही होगा। अच्छा x के साथ इसलिए क्या, क्योंकि देखो y वाला y के पास आ जाएगा, x वाला x के पास। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। चलो जी, ये dy है, ये इस तरफ आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, dx का इधर मल्टीप्लाई होगा। यस और नो? कोई डाउट है? अच्छा एक बच्चा ये ना सोचे कि सर माइनस को इस तरफ रखा आपने, इस तरफ लेके आ जाओ, कहीं भी कर लो आंसर एक ही आना है। अच्छा जी, अब ये देखो वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, dx के साथ सारे x आ गए और dy के साथ सारे y आ गए। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करते? इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देते हैं, कर दो। यस और नो? अब ये बन गया फॉर्मूला, हमने पढ़ा है भैया। फॉर्मूला होता है, अगर बात करें dx a² + x² का फॉर्मूला क्या होता था? 1/a tan इनवर्स x/a। फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक ही जगह वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो चलो रखो 1/a मतलब 1/1 और ये हो जाएगा tan इनवर्स y। y/a कितना है? 1, तो 1 को लिखो या फिर मत लिखो। अच्छा इधर कैसे इंटीग्रेशन होगा? कोई बच्चा बता सकता है कि इधर कैसे इंटीग्रेशन होगा? इस माइनस को चलो मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? ऊपर वाले को लेट करेंगे, नीचे वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लेट करो 1 प्लस log x को t और log x 1 का तो 0, log x का डिफरेंस है 1/x, dx बराबर dt और dx बराबर क्या होगा? dt × x। यस और नो? हाँ तो नेक्स्ट लाइन में तो tan इनवर्स y बराबर माइनस तो है ही। हाँ ये x बेटा किस तरफ जाएगा? ये फिर t से हो जाएगा क्या? नहीं बोलने दे यार से। हाँ अरे बता ना यार। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 1/dx है, 1 डायरेक्ट उसे t लेट कर लेंगे ना, उसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या कह रहे हो? समझा? बिल्कुल नहीं समझा। यहाँ से 1/x dx है, 1/x dx कहाँ पर है? ये अच्छा इसकी जगह ऊपर वाली इक्वेशन में डायरेक्ट dt पुट कर दो। अरे यार
भाई साहब हमें कहा क्या कर रहे हो, अरे ये कहना चाह रहा है कि 1/dx को, अरे बात तो वो यार x कैंसिल हो जाएगा गुरुजी, इसमें कौन सी बात है ऐसी। मुझे लगा शायद कोई मिस्टेक या हो सकता है कोई, देखो ऐसा नहीं है कि बच्चा बोल रहा तो उसकी बात को इग्नोर करो, हो सकता है कि कोई लॉजिकल बात बोल रहे हो, क्योंकि हम सब लोगों से मिस्टेक हो सकती है। बट हाँ इनके चीज़ समझ गया आपने, लेकिन ये बोला था कि सर x का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये कौन सा नियम है, कर सकते हैं मल्टीप्लाई तो। चलो अब आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो अरे आ जाए यार, 1 + log x को क्या लेट किया t, और dx की जगह dt × x, तो x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो आ जाओ, tan इनवर्स y इज इक्वल माइनस, तो है t का, भैया t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² + c। अब देखो यहाँ पे आके जो थोड़े से होशियार बच्चे बनते हैं उनको बड़ा डाउट होता है कि सर हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन जब खत्म होता है उसके बाद कांस्टेंट आता है, सही बात है सर, आपने यहाँ इंटीग्रेशन किया कांस्टेंट नहीं लगाया और यहाँ आपने लगा दिया। तो मैं इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से ये सारी बातें डिस्कस की थी, क्यों ऐसा होता है। देखो होता क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c, मान लो c1 आएगा, यहाँ c2 आएगा, तो दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं c आ गया, क्योंकि है कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या है वो किसी को नहीं पता, इसीलिए मैंने बताया था इंट्रो पार्ट में कि या तो इसके साथ या फिर किसी एक के साथ एंड में लगा दो c, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट क्या हमको नहीं पता, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब है तो कांस्टेंट लेकिन चेंज होता रहता है ना। चलो ठीक है, अब ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास निकल के आ गया इसका आंसर, लेकिन ये कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो तब जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या 1। एक काम और करेंगे, t को जो लेट किया था ना उसको वापस वैल्यू पुट कर देंगे, तो t², अब t क्या था 1 + log x, तो 1 + log x का होल स्क्वायर प्लस, अब पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 और y की जगह 1, तो देखो tan इनवर्स 1 माइनस का 1 पर log x कितना है, x की जगह 1। ठीक है। अच्छा tan इनवर्स 1, खैर पढ़े लिखे आदमी फिर भी चलो मैं बता दूं, 1 को लिखेंगे tan π/4, क्यों tan 45 डिग्री। अच्छा log 1 की वैल्यू क्या होती है जी 0, तो log 1 + 0 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस का 1/2 प्लस का c। एक गलती मत करना कि भैया स्क्वायर लगा माइनस का स्क्वायर प्लस, भैया माइनस बाहर है, वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है, अगर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर होता तो इसका स्क्वायर प्लस करते ना। चलो तो ये तो हट गया, तो π/4 और माइनस के इधर आ गया, तो c की वैल्यू ये आ गई, यस और नो, और ये c की वैल्यू उठा के रख दो इस वाली इक्वेशन 1 में, दिस इज योर आंसर। तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस का और प्लस c की जगह, देखो अब आप ये सोचो कि हमारा टारगेट ये था कि dy/dx को हटाना था कैसे भी, क्योंकि वो डेरिवेटिव है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम निकालते हैं y, क्या y। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने y निकाला नहीं, देखो आप इतना ही छोड़ के आ जाओ, अदरवाइज क्या है सॉल्यूशन, tan इनवर्स इधर जाएगा तो किस में जाएगा tan में, तो y बराबर ये भी हो सकता है tan, और ये पूरा लिख दो अंदर, इतना भी छोड़ के आ सकते, बट बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इतना छोड़ के आ जाओ आराम से आप, क्योंकि क्या tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, tan का हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है इसमें, पर आप इतना भी छोड़ के आ जाओ, कंसेप्ट समझो, ठीक है।